बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इरफान अफज़ल हम आपको सिखा रहे हैं कि साफ़ और ख़ूबसूरत कैसे लिखते हैं। इससे पहले हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा 5वां लेक्चर है। इन 5 लेक्चर में हमने आपको साफ़ लिखने के लिए जो अमूमन असूल होते हैं वो बताए हैं और इन पर आप अमल करके आप साफ़ लिखने वाला जो है बन सकते हैं। और इस लिहाज से आज जो है हमारा जो 5वां और साफ़ लिखने के लिहाज से आखिरी लेक्चर है। आप ने सिर्फ इन 5 लेक्चरों के ऊपर अमल कर लेते हैं तो आप साफ़ लिखने वाला जो है बन जाएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम एक लेक्चर देंगे स्मॉल ABC के ऊपर और फिर हम 1 बाय 1 जो है ये हरूफ तहजी को जो है डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे जो लिखा जा सकता है। तो हम चलते हैं आज के जो है लेक्चर की तरफ। तो हम इन लिखते वक्त इन पॉइंट्स को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो हम जो है साफ़ और अच्छा लिखने वाला बन सकते हैं। हमारा मकसद आपको खतात नहीं बनाना बल्कि साफ़ लिखने वाला बनाना है। और ये हमारी जो वीडियो है ख़ास तौर पर है जो बच्चों के लिए है और ये वो टीचर भी के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। वो इसको देखकर जो है वो अपने बच्चों को इस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उनकी जो है हैंड राइटिंग जो है उर्दू की हैंड राइटिंग है वो उसको ठीक करवा सकते हैं। चलते हैं अपने 5वें लेक्चर की तरफ। तो ये इसका मौजू है प्रैक्टिस का तरीक़ाकार। जब आप सीखने के मराहल में हों तो आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है और कहाँ पे करनी है प्रैक्टिस, इस चीज़ को आप अगर मद्देनज़र रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और आपको ख़ुद फील होगा कि आप जो हैं पहले से बेहतर लिख रहे हैं। इसमें एक तो सफ़ात जो है कौन से हों, पहला पॉइंट हमारा ये है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है तोड़ कर लिखना कि लफ्ज़ों को तोड़ कर लिखा जाए। तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो सीखने और आम लिखने में फ़र्क होना चाहिए, ठीक है, जो रखते हैं तो वो उसको कैसे हमने मद्देनज़र रखना है इसको भी हम सीखेंगे। उसके बाद ये जितनी भी है हम लिखते हैं जो कुछ लिखते हैं ये ख़तात ने इनकी जो है इश्काल के लिहाज से कत के लिहाज से इनकी जसामत बताई हुई है। लेकिन हमने क्योंकि ख़तात नहीं बनना लेकिन इस बात का इल्म होना ज़रूर होना चाहिए कि कत क्या चीज़ है और ये लफ्ज़ कितने छोटे बड़े होते हैं। हाँ अलबत्ता हम 2-4 कत जो है आगे पीछे कर सकते हैं, उससे जो है हरूफ जो है वो इतने जो है बुरे फील नहीं होते हैं। लेकिन आप बिल्कुल इसको छोड़ दें कत के बारे में इल्म ही नहीं होगा तो फिर आप जो है वो सही नहीं लिख पाएंगे। उसके बाद है बड़ा लिखना। ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को जो अभी हम डिस्कस करते हैं बाय वन और देखते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट था वो था सफ़ात कि आपने सफ़ा कौन सा लेना है। तो सफ़ात मैं तो इसके बारे में आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि आपने इंग्लिश वाला पेज लेना है। बाज़ लोग ये रिकमेंड करते हैं कि जी आप उर्दू वाला सफ़ा ले लें और उसके ऊपर लाइनें लगा लें और ये 4 लाइन लगा लें फिर इस तरह से लिख लें। तो मैं आपको बिल्कुल भी वो नहीं कहूँगा। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजूहात ये हैं कि जो है लाइनें लगाते वक्त बच्चा बोर हो जाता है, जबकि आपको एक चीज़ आपके पास अवेल है तो आप उसको इस्तेमाल करें। क्योंकि इन लाइनों में लिखते हुए हम अल्फाज को के ऊपर गिरफ्त हासिल कर लेते हैं। उनके ऊपर उनके साइज़ के ऊपर जो है हमें गिरफ्त हासिल हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, पहली लाइन में मैंने अलिफ अलिफ लिखा हुआ है। और क्यों जब हम आपको 1 बाय 1 सिखाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। लेकिन ये लिखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप देख सकते हैं कि ये इसका साइज़ अब आपको पता है कि यहाँ से जहाँ तक शुरू हो रहा है तो इसका साइज़ आप कभी भी छोटा बड़ा नहीं लिख सकेंगे, वो लाइनों के अंदर लिखना है। और इसी तरह से ये मैंने ये बे की जो है वो ख़ानदान को लिखा हुआ है, उस अंदर वैसे भी लिखे हुए हैं। तो ये मतलब
कि ये हमने इसकी जगह फ़िक्स कर दी हुई है, जब हमने इसके अंदर ही लिखना है तो इसका मतलब है तो वो आगे पीछे नहीं हो सकता। और इसी तरह ये जो है सर्कल वाले अल्फाज हैं, तो मैं ये इंग्लिश वाली शीट इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपको लाने भी नहीं लगानी पड़ेंगी और साथ में फिर ये चीज़ ऊपर आपको गिरफ्त भी आ जाएगी। चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट है तोड़ कर लिखना। तोड़ कर लिखने से मुराद हम सीख रहे हैं पेन के साथ लिखना और साथ में मार्कर, कट मार्कर के साथ लिखना। दोनों तरह से हम जो है वो हैंड राइटिंग साथ ही सीख रहे हैं, साथ ही मीन साफ लिखने वाला सीख रहे हैं। इसमें जब लफ्ज़ लिखने होते हैं ना तो मार्कर से पहले उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने से मुराद ये मैंने लिखा हुआ है, ये इसका पहले इसको आपने हल्का सा ऐसे लगाना है, उसके बाद आपने इसको ऐसे खींच कर लेके जाना है, छोड़ देना है और उसके बाद इसको ऐसे कर देना है, यानी ऐसे इसको तोड़ कर। इस तरह जीम है तो पहले जीम को आपने लिखना है तो पहले इसको ऐसे लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको छोड़ देना है, उसके बाद ऐसे इसको गुलाई करनी है, फिर छोड़ देना है और फिर इसको ऐसे करना है। इसे कहते हैं तोड़ कर लिखना। तोड़ कर लिखना से मुराद ये है जब आप इसको आस्ता आस्ता लिखेंगे, तोड़ेंगे लफ्ज़ों को, फिर आप जो खूबसूरती है, जो नफासत है वो जल्दी आ जाएगी। जब आप एक ही सांस में इसको लिखेंगे तो फिर वो चीज़ आपकी बन नहीं पाएगी जो हम चाह रहे हैं। तो ये मेरा जो ख्याल है कि ऐसे होना चाहिए वो कि लफ्ज़ों को तोड़ कर लिखा जाए तो उसमें बेहतरी ज़्यादा जल्दी से आती है। आगे हमारा तीसरा पॉइंट है सीखने और आम लिखने में फ़र्क। सीखने और आम लिखने में फ़र्क से मुराद है कि जब बच्चे सीख रहे होते हैं तो वो अल्फाज को बड़ा बड़ा लिखते हैं। देखिए मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिखा हुआ है, इतना बड़ा सा लिख दिया, बड़ा बड़ा उसको लिख दिया। वो सीख रहे हैं तो हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ऐसे नहीं करना। हमने सीखते वक्त इतने ही अल्फाज, उतने ही बड़े अल्फाज लिखने हैं, सीखने हैं, इतने बड़े कि हम कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तब इस्तेमाल करें। जब वहाँ पे लिखते हैं वहाँ पे बे इस्तेमाल होती है, वहाँ पे जी में उतने ही साइज़ का हमने ये यूज़ करना है। लेकिन बच्चे ऐसा नहीं करते। अगर इनको हम पैराग्राफ की शक्ल में फ़िट करें तो ये हरूफ कभी भी फिट नहीं होंगे। अलबत्ता अगर हम ये मैंने उसके मुताबिक साइज़ के मुताबिक लिखे हुए हैं, अगर इसको हम पैराग्राफ में लगाएं तो ये काबिल कबूल हो सकते हैं ये अल्फाज, लेकिन ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप सीख रहे हों तो आपने उतने ही बड़े लफ्ज़ सीखने हैं जितने बड़े आप कोई पैराग्राफ, कोई दरख्वास्त, कोई एप्लीकेशन, कोई ख़त, कोई मज़मून लिख रहे हैं तो उसमें फ़िट आ जाते हैं। पेन से लिख रहे हैं उसको पेन का साइज़, मार्कर से लिख रहे हैं मार्कर का साइज़, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक जो है वो लफ्ज़ों को लिखना सीखना है। ये नहीं है कि जब आप सीख रहे हैं तो फिर बड़ा बड़ा पेज पे लिखें, बड़े बड़े लफ्ज़ लिखें, फिर ये आसानी रहती है कि आपको पता साइज़ का पता चल जाता है और फिर आपकी वो उतनी गिरफ्त भी आपकी लफ्ज़ों पर आ जाती है। आगे चौथा पॉइंट है हमारा है कद के बारे में इल्म। कद के बारे में हम कद से मुराद है कोई भी पेन हो, पेंसिल हो या मार्कर हो। कद से मुराद इसको हम ऐसे एक दफ़ा लगाते हैं तो इसका ये एक कत हुआ, ये एक कत है। तो जो लफ्ज़ों के जो है कतों के बारे में जो है थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए और इसके साइज़ कितने हैं उसके मुताबिक फिर आप इसके जो दरमियान वाला हिस्सा है ना उसके ऊपर गिरफ्त हासिल कर लेंगे। ये इस एक दफ़ा किसी चीज़ मार्कर को लगाते हैं तो ये इसका कत है। और जब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा थोड़ा बता देंगे कि इतना होता है। हाँ, अलबत्ता हम ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि आप इतने कतात जो है ख़तात है वो 5 कत की बे लिखता है और जीम का 2.5 से 3.5 का अंदर वाला हिस्सा होता है। ऐसे नहीं, हम आपको वैसे बता देंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। उससे 1-2 कत आगे पीछे भी हो जाता है तो वो लफ्ज़ खूबसूरत ही रहते हैं। हमने इसके ये जो कत हैं इसके अंदरूनी हिस्से को जो है कंट्रोल करने के लिए है। ये इसकी अंदर वाली बॉडी, इसकी अंदर वाली बॉडी, ये इसकी अंदर वाली बॉडी, ये बॉडी इसके अंदर वाले हिस्से को कंट्रोल करने के लिए है। वो वैसे तो हमने ये इसको ऊपर से और नीचे से तो हमने पता है कि यहाँ से यहाँ तक रखना है, तो अंदर वाले हिस्से को जो है उसके ऊपर अबूर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको कत के बारे में भी इल्म होना चाहिए। आज का जो है सबसे अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि बड़ा लिखना। ये मैंने वर्ड लिखा हुआ है, जब आप सीख रहे हों तो उसको बड़ा करके लिखें, एक पेज पर जो उसको लिखें,
ताकि इससे फिर क्या होगा, आपको लफ्ज़ों के साथ मोहब्बत पैदा हो जाती है, उनकी जो है अशकाल वो भी वाज़ह नज़र आ जाती हैं। और साथ साथ जो है आप किधर ये फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैं लिख रहा हूँ, जहाँ पे मैंने अगर नून की ना लिखना है, ये यहाँ से ऐसे किया, ऐसे, और ऐसे करने के बाद इसको ऐसे किया और फिर इसको ऐसे लिख दिया। इससे क्या होगा कि आपको लफ्ज़ की मोटाई और जहाँ से बारीक है मोटाई और बारीक, इसके बारे में एक दफ़ा एक सफ़े पे, एक पेज पे, पूरे एक पेज पे बड़ा सा ये लिखें, उसको ट्राई उसकी कोशिश करें और एक दफ़ा सिर्फ लिखना है। और इससे फिर लफ्ज़ की बनावट के बारे में आपको पता चल जाता है। ये इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी नहीं है, लेकिन ये चीज़ की बनावट के बारे में जो चीज़ को जब बड़ा करके देखते हैं तो फिर जो वो सही नज़र आती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो आज का जो वीडियो पसंद आई होगी। तो आखिर में यही बताना चाहूँगा कि अगर आप साफ़ लिखने वाला बनना चाहते हैं तो मैं ये 5 लेक्चर को एक दफ़ा रिव्यू कर देख लें। इंशाल्लाह रज़ीम आप साफ़ लिखने वाला या खूबसूरत लिखने वाला बन जाएंगे। इंशाल्लाह रज़ीम नेक्स्ट हम मज़ीद 1 बाय 1 वर्ड के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।